औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स अकेडमी के चैनल से नए हफ्ते के आगाज़ के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप दोस्तों का ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजारे और एक अच्छे प्रॉफिट से दो चार करे। साथियों, सेटअप शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही बात कि मैं किसी का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ अपनी समझ बूझ के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर करता हूँ। किसी के नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपने अकाउंट के साइज़ और अपनी इक्विटी को देखते हुए अगर आप मेरे एनालिसिस से मुत्तफ़िक हैं तो इसको फॉलो करें, और अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चलते हैं साथियों यूरो यूएसडी की तरफ। साथियों देखिएगा कि यूरो यूएसडी ने वीक की कैंडल बेरिश दिखाई है और अब पिछले वीक का जो लो बनाया था मार्केट ने वो ये कहीं बनाया था, लेकिन अपना फ्राइडे को मार्केट ने एक बुलिश की कैंडल बनाई और अब फिर दोबारा बेरिश की कैंडल बनाई है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर आज इस लो को ब्रेक कर दे जो कि 1.1760 को अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो यहां से मेरी सेल की ट्रेड बनेगी। वैसे मार्केट की फॉर्मेशन के मुताबिक सेल की ट्रेड बन चुकी है और अब मैं अगर मार्केट मेरे इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो मैं यहां से सेल करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा जो कि लगभग यहां कहीं होगा और ये बनता है पूरा 1.18 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यूरो यूएसडी को आज सेल देख रहा हूं। तो और इसका जो टारगेट मैं देख रहा हूं साथियों वो कोई डेली में अगर मैं जाता हूं तो आज के लिए कम से कम ये और वीक के लिए कम से कम ये जो पॉइंट है जो कि 1.17 यानी इस वीक में मुझे 100 पिप्स यूरो यूएसडी जो है वो सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के लिए मेरा टारगेट ये बनेगा। $1.1790 के स्टॉप लॉस के साथ और 1.1750 के टेक प्रॉफिट के साथ आज मुझे यूरो यूएसडी सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों जीबीपी यूएसडी में ज़रा ये मामला थोड़े क्लियर कर लूँ। ये देखिएगा साथियों कि मार्केट ने अगर मैं वीक की कैंडल को देखूं तो पिछले वीक की कैंडल भी बेरिश थी और ये वीक की कैंडल भी बेरिश दिखाई दी है। और अब मैं वीक के टाइम फ्रेम में यूरो जीबीपी यूएसडी को यहां कहीं आता हुआ देख रहा हूं जो कि लगभग 1.34 के करीब मैं मार्केट को आता हुआ देख रहा हूं। लेकिन आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस पूरा 1.38 इस स्टॉप लॉस के साथ मैं इस स्टॉप लॉस के साथ आज सेल करूंगा 1.38 और आज के लिए टेक प्रॉफिट मुझे यहां कहीं नजर आता है जो कि 1.37 जो है
मेरा टारगेट आज के लिए मुझे नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं साथियों। NZD USD, ये देखिएगा साथियों, NZD USD ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि वीक की कैंडल को अगर मैं देखूं तो पिछले एक वीक की कैंडल को इसने नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए और अब मुझे बेरिशनेस दिखाई है, जो कि लगभग इस वीक में मैं इस पॉइंट को तो कम से कम टेस्ट करता हुआ देख रहा हूं, जो कि लगभग यहां कहीं बनता है तकरीबन 0.68। लेकिन आज के लिए कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं बनता है लगभग 70.15, 0.7015 के स्टॉप लॉस के साथ 0.7015 के स्टॉप लॉस के साथ, और आप इसको 0.6950 की टीपी के साथ आज के लिए मुझे इसकी सेल नजर आ रही है। आगे चलते हैं साथियों। AUD USD, ये देखिएगा साथियों, AUD USD ने भी वही काम दिखाया है कि पिछले वीक की कैंडल अब इसने बेरिश में दिखा दी है, इस वीक की कैंडल भी, और अब मैं AUD USD को इस वीक में यहां कहीं आता हुआ देख रहा हूं। आई एम सॉरी, यहां कहीं आता हुआ देख रहा हूं, जो कि लगभग 74.50 के करीब। तो और मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं बनता है 76.50 के स्टॉप लॉस के साथ आज मुझे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मुझे मार्केट सेल होती हुई दिखाई दे रही है, और एक दफा फिर यहां कहीं मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगभग पूरा 75, 0.75 की टेक प्रॉफिट के साथ आप मार्केट को सेल करेंगे और 0.7650 का स्टॉप लॉस लगेगा। AUD USD के बाद हम चलते हैं साथियों USD JPY की तरफ। देखिएगा साथियों, USD JPY ने पिछले वीक में एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई थी और अब ये बेरिश में आ रहा है, तो बेहतर यह है कि आज के लिए USD JPY का इंतजार करें, और जब मार्केट वापस यहां कहीं से लगभग ये जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक की थी, अब ये इसको टेस्ट करने आ रहा है, और यहां से मुझे ये कुछ यूं करके और फिर यहां कहीं यूं करे और फिर यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस पॉइंट तक 1.920 तक इसको इंतजार करें, और फिर यहां कहीं से इसकी बाय की ट्रेड इंशाल्लाह तलाश करेंगे। हो सकता है आज USD JPY पे ट्रेड ना बने तो कल के लिए इसको छोड़ दें। USD CHF भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखा रहा है, पिछले वीक में बुलिश, बिल्कुल ये भी बुलिश है, और अब मुझे इसकी जो ट्रेड नज़र आ रही है वो कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि जब तक मार्केट इसको या इस पॉइंट को ब्रेक ना करे उस वक्त तक आप इसे ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। यानी 0.9380 के करीब जब मार्केट आएगी तो फिर यहां कहीं से इसकी बाय की ट्रेड बनेगी, और मुझे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर इसको मंथली में देखता हूं तो बहुत बुलिश जा रही है, वीकली में भी बुलिश है और डेली में थोड़ी सी बेरिशनेस है, लेकिन ये आज भी ये बुलिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे आप 93.50,
0.9350 और टीपी फिलहाल इसकी ओपन रखेंगे। आगे चलते हैं साथियों यूएसडी कैड। साथियों यूएसडी कैड को अगर मैं देखूं तो ये पिछले वीक में इसने बुलिश दिखाया था और आज बड़ी जबरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ओपन हुई है। लिहाजा यूएसडी कैड को आज मैं बाय कर रहा हूं 1.2550 के स्टॉप लॉस के साथ। 1.2550 के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे एक अच्छी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है जो कि लगभग इस पॉइंट तक आ सकती है, जो कि 1.2750 के करीब मार्केट मुझे आज कल परसों ये लगातार की ट्रेड है, ज़रा इसको मिस ना कीजिएगा। एक अच्छी ट्रेड है तो उम्मीद है कि आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आगे चलते साथियों गोल्ड बादशाह। ये देखिएगा साथियों कि गोल्ड ने मंथली में एक डोजी कैंडल बनाई हुई है। वीकली में अगर मैं देखता हूं तो कुछ बेरिशनेस दिखाई है। डेली में देखता हूं तो अभी मार्केट, जैसा कि मैंने आप लोगों से काफ़ी अर्सा पहले गुजारिश की हुई है कि जब तक मार्केट इस इनसाइड बार को ब्रेक नहीं करती तो गोल्ड को आप बाय नहीं करेंगे ना सेल करेंगे। अभी फिलहाल गोल्ड पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, लेकिन आवरली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक दफ़ा फिर मार्केट यहां कहीं 1730 को टेस्ट करती हुई 1730 को टेस्ट करके और फिर यहां से कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 1720 तक मार्केट दोबारा या 1725 तक दोबारा आ सकती है। तो 1720, 1725 पहला टारगेट और 1720 दूसरा टारगेट। 1720 से नीचे बिल्कुल आप इंतजार कीजिएगा, ये पॉसिबल है कि मार्केट यहां कहीं से फिर यूं कर दे, या फिर 1720 से मार्केट वापस 1725 तक आके और फिर नीचे उतर जाए। तो एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। बेहतर तो ये है कि गोल्ड से अवॉइड करें, ये बहुत हाई वोलेटाइल पेयर है, छोटे अकाउंट वालों के लिए नहीं होता ये पेयर। आइए साथियों ऑयल, जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी अरसे से एक सेल की ट्रेड दी हुई है, लेकिन कुछ रेंजिंग है मार्केट और अभी तक मेरी वही जो पुराना मेरा है स्टॉप लॉस 63 का वो एक्टिव है और 54 की टीपी के साथ आप गोल्ड को सेल करेंगे। बीटीसी यूएसडी ये देखिएगा साथियों 58,000 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने 44,000 के लिए बीटीसी को सेल कराया हुआ है, और अब मुझे बीटीसी कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये यूं करके और ये यहाँ तक आ सकता है। तो 58,000 का स्टॉप लॉस और 44,500 की टीपी के साथ बीटीसी को बेहतर है कि आप सेल में रहे। साथियों एक बात याद रखिएगा कि मार्केट किसी के चलाए से नहीं चलती, ये सप्लाई और डिमांड पे चलती है। कब सप्लाई आ जाए कब डिमांड आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लिहाजा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड हरगिज ना कीजिएगा। दूसरा, मैं एक पार्टनर अकाउंट शेयर करने वाला हूं जिसकी आज वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आप लोगों के लिए अच्छे मौके हैं। तो आज का सेटअप ख़त्म करते हैं क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को भी जल्दी होती है और मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी ट्रेडें बर वक्त मिल जाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी और नासर रहे।